दोस्तों नमस्कार। पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन में घमासान की चर्चा जारी है। आज भी हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे क्योंकि यह एक इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर पूर्वोत्तर में विशेषकर असम में हिंदी भाषी समाज का भविष्य निर्भर करता है। जी हाँ, पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन में देवेंद्र राय के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर जो विवाद सृष्टि हुआ है वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पत्राचार जारी है, समाज में विभिन्न घटकों में इसकी चर्चा जारी है। आरोप है कि इसमें जो उन नियमों को फॉलो नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि समाज के एक बड़े धड़े में जो है वो रोष व्याप्त है। और खेद की बात यह है कि हम जब समाज की संस्थाओं में अध्यक्ष पद के लिए या अन्य पदों के लिए या उन पर काबिज होने के लिए लड़ते हैं, खासकर पूर्वोत्तर में, तो हमारी आपसी लड़ाई में जो क्षति होती है वो समाज की होती है। जिन लोगों के बीच में ये मुद्दा उठ रहा है वे सभी समाज के वरिष्ठ लोग हैं। कहीं ना कहीं समाज को एक करने में, समाज की एकता अखंडता में, समाज के विकास में उनका योगदान रहा है। उन्हें समाज की गरिमा का और अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। आज लड़ाई हमारे आपसी लड़ाई लड़ने की नहीं है। आज देखें कि इतना बड़ा हिंदी भाषी समाज है, उस समाज जिसमें कभी सांसद के रूप में कमलापति त्रिपाठी प्रतिनिधित्व करते थे, और अगर इसमें हम राजस्थानी और हरियाणा मूल के लोगों को भी जोड़ दें तो हीरालाल पटवारी हमारा जो है संसद में प्रतिनिधित्व करते थे। आज ये प्रतिनिधित्व खत्म हो चुका है। हिंदी भाषियों के प्रतिनिधित्व के नाम पर अगर हम राजस्थान और हरियाणा के मूल के लोगों को भी जोड़ लें तब जाके सिर्फ श्री अशोक सिंघल जो है वो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक समय में शिव शंभू ओझा जी थे जो हमारा प्रतिनिधित्व करते थे, या ऐसे बहुत से लोग थे जो हमारा प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं से करते थे। तेजपुर लोकसभा एक ऐसी सीट थी जहां पर हमारा प्रतिनिधित्व था। इसके अलावा काछार में कई ऐसी सीटें थी जहां पर विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व था। यह प्रतिनिधित्व खत्म हुआ है और खत्म होने के साथ खत्म हुई है पूर्वोत्तर में हिंदी भाषियों की आवाज़। और यहाँ पर अगर हिंदी भाषियों की जनसंख्या को देखें तो जिस अनुपात में हिंदी भाषियों की जनसंख्या है, करीब 10% जनसंख्या हमारी है असम की टोटल जनसंख्या की, और उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार आदि प्रांतों के लोगों की जिस अनुपात में संख्या, उस अनुपात में उन्हें विधानसभा में या लोकसभा में प्रतिनिधित्व असम से प्राप्त नहीं है। तो आज हमारी सामूहिक लड़ाई इस क्षेत्र में होनी चाहिए थी। राजनीति में हमारे जो भी लोग हैं, चाहे विजय गुप्ता हो, चाहे गौरव शोमानी हो, चाहे अनूप सिंह राजपूत हो, या जेके पांडे हो, या अन्य जो भी लोग हों, उनके मार्फत जो है संजय सिंह है तिनसुकिया में, तो ये जो लोग हैं इनके मार्फत हमें अपनी जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है उसे बढ़ाना चाहिए था। उसके लिए चेष्टा करनी चाहिए थी, उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए थे। सामूहिक रूप से दिल्ली में जाकर नेताओं से मिलना चाहिए था, उन पर दबाव डाला जाना चाहिए था। बिहार और उत्तर प्रदेश में हमारे जो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं उनके मार्फत दबाव डाला जाना चाहिए था। तो यह सारी व्यवस्था होनी चाहिए थी। यह सारी व्यवस्था नहीं होकर जब हम किसी संस्था के पद को लेकर आपसी लड़ाई में उलझ जाते हैं तो इससे समाज का नुकसान होता है। और मेरा मानना है कि एसपी राय जी है, विजय गुप्ता जी है, देवेंद्र राय जी है, रमन झा जी हैं, देवानंद सिंह जी हैं, अशोक राय जी है, या अन्य जो भी लोग हैं जिनके नाम मान लीजिए कि मेरी स्मरण शक्ति के चलते मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, उन सभी व्यक्तियों को चाहिए कि आपस में बैठे, कोई विवाद है तो उस विवाद को सुलझाएं, और उस विवाद को सुलझाकर अभी पूरा ध्यान केंद्रित करें कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे कम से कम एक हिंदी भाषी व्यक्ति को हम लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए लोकसभा में भेज सकें। सभी दलों पर दबाव बनाया जाना चाहिए। आज जो परिस्थितियां उसमें ऐसा माहौल हो गया है कि हिंदी भाषी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया गया कि ये तो हमें वोट देंगे, इनको देखने की, इनकी सुनने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे, आपसी लड़ाई झगड़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपकी कोई भी नेता सुनने वाला नहीं है, कोई भी दल पार्टी सुनने वाली नहीं है। तो मेरा अनुरोध है पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन के पदाधिकारियों से कि आपसी विवाद को खत्म करें और आपस में मिलकर समाज के प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो प्रयास करें। नमस्कार, वंदे मातरम, जय आय खोम। देखते रहे
नॉर्थ ईस्ट तक, और ऐसे ही हम सार्थक चर्चा करते रहेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें। समाज बड़ा है, देश बड़ा है, राष्ट्र बड़ा है, व्यक्ति या खाली व्यक्तिगत संगठन बड़े नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।